हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 5 के बारे में, दैट इज एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, क्या आपको किस तरीके से चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरीके से चैप्टर वाइज इसकी वेटेज है और एएस की कितनी वेटेज है। ठीक है, पूरी कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे क्या है आपको एक एडवांस अकाउंटिंग को तैयार करने का एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया पता लग जाएगा कि हमें किस तरीके से एडवांस अकाउंटिंग को तैयार करना चाहिए। मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा और मैं आपको बताने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 5 के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो आपको अगर क्लियरली बताऊं कि हमारा जो 100 नंबर का पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा अकाउंट्स के चैप्टर। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कम से कम आप यहाँ पर कह सकते हो 20 प्लस नंबर के आते हैं, 20, 25, 30 तक भी वेटेज चली जाती है। जैसे कि अगर आप बात करोगे यहाँ पर पिछले 3-4 अटेम्प्ट से अगर आप बात करो 30 नंबर तक वेटेज आ रही है। दिसंबर 21 में 30 नंबर की चली गई, फिर जुलाई में 25, जनवरी 21 में 30, दिसंबर 20 में भी 30 नंबर की, नवंबर 19 में भी 25 की। ठीक है, पहले 20-20 नंबर की आती थी। ठीक है, क्योंकि पहले एएस कम होते थे। इस पर अब क्या हो चुका है एक्चुअली में, ग्रुप 1 में जो अकाउंट्स है उसके कुछ एएस इधर जाके शिफ्ट कर दिए गए हैं, इसलिए एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी वेटेज भी बढ़ गई है। तो आप कह सकते हो 30 नंबर की वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है। ठीक है, 30 नंबर की वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है, बाकी बचा 70 नंबर का पेपर। अब 25 लगा के चलिए ऑन एन एवरेज। ठीक है, 25 तो कम से कम मतलब 70 से 75 नंबर आपका अकाउंट्स है। अब 70 से 75 नंबर में भी आपको कुछ कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, जिनमें एक्चुअली में अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन सी आसान चैप्टर हैं जो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत से ही आपका चैप्टर वो तैयार हो सकते हैं। देखिए जो ईसॉप है, एक्चुअली में चैप्टर यहाँ पे बहुत लिमिटेड से हैं। ईसॉप है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसलिए 5 नंबर की वेटेज है इसकी। ऑन एन एवरेज आप लगा के चलिए 5 नंबर तक की वेटेज होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद बायबैक बहुत आसान है। ठीक है, बायबैक बहुत इजी है। अब ये देख लीजिए 10 नंबर तक क्या वेटेज कह सकते हो, 15, 20, 5, 15, 10। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं 10 नंबर की वेटेज है। बहुत ही ईजी मज़ेदार सा चैप्टर है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो इजी चैप्टर है, लिक्विडेशन बहुत इजी है। इसमें थ्योरी भी कई बार आ जाती है, एक 5 नंबर की। ठीक है, इसमें भी आप लेके चलिए कम से कम 10 नंबर की वेटेज जरूर है। ठीक है, लिक्विडेशन बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें छोटे छोटे से एक्चुअली में 2 टॉपिक हैं प्रैक्टिकली। अगर आप बात करो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट और लिक्विडेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो मेन है। ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट में ही मैक्सिमम ज़्यादातर आ जाता है एग्जाम में। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, हार्डली 3 दिन में 4 दिन में हो जाता है ये चैप्टर। तो लिक्विडेशन 10 नंबर का आपको बहुत ही आसान है। और एनबीएफसी है, एनबीएफसी 5 नंबर में है। ऑन एन एवरेज आप 5 कह सकते हो, 5 से 10, 5 लेके चलिए, मिनिमम 5 लेके चलिए। ठीक है ना, तो कुल मिला के अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया जो बहुत इजी चैप्टर हैं, बहुत ही मजे से आसानी से तैयार हो सकते हैं। 5 नंबर में एनबीएफसी है, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल। ईसॉप है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत मजेदार है। उसके बाद आपका बायबैक ऑफ शेयर है। ठीक है, 10 नंबर तक की वेटेज का है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी है, ये भी 10 नंबर की वेटेज है। 70 में से मतलब कम से कम आपके 30 नंबर यहाँ पे पक्के हो सकते हैं, 30 से 35। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर हैं, इसमें कुछ एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अलावा एक और बहुत ही मज़ेदार जो चैप्टर है वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अभी तक इतना ज़्यादा, पहले बहुत फेवरेट होता था आईसीआई का, बहुत ज़्यादा फेवरेट होता था, बट अब थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, इसलिए इसका सिर्फ पिछली अगर आप कह सको कि 7-8 अटैम्प्ट में हार्डली 3 बार आया है। ठीक है, पर फिर भी आप इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान है। अगर आ गया तो समझो लॉटरी है, इसमें से 10 से 15 नंबर की आपकी। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके अलावा जो बड़े चैप्टर हैं, जो मैं आपको कहूँगा कि बाद में सबसे जब आपका ये सिलेबस हो गया अच्छे से पूरा प्रिपेयर हो गया, एएस तैयार हो गए,
ईसॉप तैयार हो गया, बायबैक तैयार हो गया, ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन तैयार हो गया, ठीक है, और एनबीएफसी तैयार हो गया। इसके बाद आपको 3 चैप्टर पकड़ने हैं। पहला डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन में और अमलगामेशन ऑफ फर्म में ये आप वेटेज देख सकते हो, ठीक है। इधर यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि पहले ये ग्रुप 1 में होता था, फिर 2 में शिफ्ट हो गया, ठीक है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो मतलब 15 नंबर की वेटेज आप कह सकते हो पार्टनरशिप की है। 15 नंबर की वेटेज आप पार्टनरशिप की देख सकते हो, ठीक है। पार्टनरशिप पहले करिए, डिसोल्यूशन और अमलगामेशन ऑफ फर्म बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा फिर करिए अमलगामेशन ऑफ कंपनीज, फिर करिए बैंकिंग कंपनी, और लास्ट में कंसोलिडेशन, ठीक है जी। ये 4 चैप्टर बहुत लेंथी हैं, ठीक है, चारों चैप्टर लेंथी हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले अमलगामेशन और पार्टनरशिप करिए, फिर अमलगामेशन ऑफ कंपनीज करिए, फिर आप करिए बैंकिंग कंपनी, लास्ट में कंसोलिडेशन करिए, ठीक है। कंसोलिडेशन भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और आता है पेपर में हर बार। देख लीजिए 15 से 20 नंबर की वेटेज है इसकी, 15 से 20 नंबर की वेटेज है, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी है 10 नंबर की वेटेज आप कह सकते हो, और अमलगामेशन ऑफ कंपनी ये भी 10 से 15 नंबर आप लगा सकते हैं कम से कम क्योंकि ये क्वेश्चन चॉइस में भी तो आता है ना, इसलिए 15 नंबर की वेटेज है, ठीक है। अब एएस की अगर आप बात करें, यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना कि काफ़ी सारे एएस हैं, ठीक है। एएस 4 है, 5 है। अब जो टाइम कंज्यूमिंग एएस है, जैसे कि प्रैक्टिकल एएस है, एएस 19 है, एएस 20 है, ठीक है। ये आपको पता है जो छोटे छोटे एएस है, एएस 4 है, 5 है, एएस 9 है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बहुत आसान है, एएस 14 है, अमलगामेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख ही सकते हो, इसकी वेटेज से पता लग रहा है आपको, ठीक है। एएस 29 इतना ज़्यादा नहीं है, कंटीजेंसी प्रोविजन वाला, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर एएस को मैं आपको नहीं कह सकता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेशक यहाँ पे नंबर ज़्यादा है पर बहुत आसान वाले भी हैं, जैसे कि एएस 4 है, 5 है, ठीक है, 9 है बहुत आसान है, 14 बहुत आसान है, 18 बहुत आसान है, 19 और 20 प्रैक्टिकल जरूर है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। हार्डली 2 एएस हैं जो आपको तंग करेंगे, जैसे आप 22 कह सकते हो, 26 कह सकते हो, 29 कह सकते हो, ये टाइम कंज्यूमिंग और आप कह सकते हो थोड़े से आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप पेपर नंबर 5 की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा। ये आपको कंप्लीट वीडियो अगर आप देख रहे हो, इससे आपको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने का एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा देखिए, अब ये कोई नहीं है कि मेरी यहाँ पे सोच है, ये एक्चुअली में ट्रेंड दिखा रहा है। ये मैं सारे के सारे मैंने ट्रेंड आपको दिखा दिए एक सिंगल वीडियो में, ठीक है। अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को पूरे के पूरे ट्रेंड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर अपने देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज एनालाइज करना चाहते हैं, तो और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, टॉपिक कौन सा आ रहा है, तो हमारी केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप डाउनलोड करिए। केसीसी ट्यूटोरियल की ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में, ठीक है, या एप्पल स्टोर में, जो भी आपका फ़ोन है, तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज अकाउंटिंग के, एडवांस अकाउंटिंग के, एफएमईको के, और सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, इनकम टैक्स की, सभी सब्जेक्ट के आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर एनालिसिस मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। और कंप्लीट जो मैं आपको दिखाया वो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी तक आप वीडियो में बने हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप क्लासेस बाय करना चाहते हैं सी इंटरमीडिएट की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आप जूम क्लासेस लाइव डेली ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बच्चों।